नमस्ते। आज हम थोड़ी सी स्ट्रेस रिलीफ इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो स्ट्रेस, तनाव क्या है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, तो ये सारी चीज़ें पहले देखनी पड़ेगी। उसकी क्या असर होती है हमारे पे, कितना हमारे लिए वो फिज़िकली और मेंटली दोनों अच्छा नहीं है। तो ये सारी बातें थोड़ी बात कर लेंगे पहले, और बाद में उसमें से कैसे बाहर निकलते हैं, रिलीफ कैसे मिलना चाहिए स्ट्रेस में से, उसके लिए थोड़ी बात करेंगे। स्ट्रेस नॉर्मली मानसिक तनाव जिसको कहेंगे उसी को कहा जाता है। वैसे शारीरिक स्ट्रेस भी होता है, लेकिन हम थोड़ी बात करेंगे और नॉर्मली मैंने अपने मानसिक तनाव के हिसाब से मेंटल स्ट्रेस जो है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। मैंने कहीं पढ़ा था कि पुराने ज़माने में जब आदमी जंगल में रहता था, गुफा में रहता था, और उस समय उसको शिकार करनी पड़ती थी, एनिमल्स को मार करके उसका खाना बनाना पड़ता था। एनिमल्स अपने पे अटैक करेंगे इसलिए वो हमेशा चौकन्ना रहता था, डरा डरा सा रहता था। उसका खाद्य जो है, फूड जो है, वो लाने के लिए उसको दर दर भटकना पड़ता था पूरे जंगल में, कहीं भी जहाँ कहीं भी से कुछ मिले ऐसा देख करके। बाद में रहने के लिए बराबर से जगह नहीं होती थी, इसलिए बारिश, धूप, ये सबसे, या तो सर्दी के मौसम में ठंड से बचना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि जिसके लिए वो कंटिन्यूसली सतत चौकन्ना रहता था, ऑन द टोज जिसको कहेंगे, है ना। तो ये सारा करने से उसको एक मन में फियर साइकोसिस जिसको कहेंगे, वो फियर रहती थी, डर सा रहता था कि कहीं मेरे पे कोई आपदा ना आ पड़े। उसको साइंस में अभी के नाम दिया है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है कि फ्लाइट अथवा तो फाइट, फ्लाइट माने भाग जाओ, या फाइट उसका सामना करो, युद्ध करो। तो ये करीबन स्टोन युग जिसको कहेंगे, स्टोन एज, या तो अश्व युग जिसको कहेंगे, वहाँ से लेकर के यही चलता आया। तो इसकी वजह से तो आप सबको मालूम है, वैसे भी हम जब स्ट्रेस में होते हैं, या तो डरे हुए से होते हैं, या तो बहुत गुस्से में होते हैं, ऐसी जो कुछ भी स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसके अंदर अपना हार्ट रेट जो है ना वो बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है। होता है ऐसा। ब्रीदिंग हमारा है वो ज़्यादा जल्दी जल्दी होने लगता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इस प्रकार के स्ट्रेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ से होती है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे आदमी जो है वो चेंज होता गया। धीरे धीरे वो खेती करने लगा, रहने के लिए उसने घर बनाया। अब अपने ज़माने में तो सब लोग नौकरी धंधा जो कुछ भी करते हैं तो नज़दीकी कहीं जाते हैं, आते हैं सब। तो उनको अब ये फियर साइकोसिस जो है, या तो जिसको हम कहेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसका सामना कम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी इंसान के मन में वो डर तो पहले से जो था ना, वो अभी भी है, और उसी की वजह से हमें स्ट्रेस आता है। छोटी छोटी बातों में हम चिंता करते हैं, होता है ना ऐसा।
जैसे पूरे विश्व का जिम्मा हमें सौंपा है, तो सभी के ऊपर हम चिंता करते हैं, अरे ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, वहाँ ऐसा होना चाहिए, वो उसने वो क्यों किया, उसने ये करना चाहिए। तो ये सारी बातों की चिंता हम हमेशा करते रहते हैं और उसमें से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, सिर्फ चिंता। निगेटिव विचार, हर चीज़ में हम निगेटिव विचार रखते हैं। नकारात्मकता जो है उसकी वजह से भी हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सभी लोग, मैंने पूरे विश्व के लोग कहो, वो मेरे विरोध में हैं, मुझे अपोज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ना वो क्या कहते हैं उसको, अनसिक्योर्ड फील करता है, सुरक्षित महसूस नहीं करता खुद को। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, उसकी वजह से हम हमेशा डिफेंसिव मोड में जाते हैं। कुछ अटैक होगा और उसमें हमें डिफेंस करना पड़ेगा, ऐसा हमें लगता है हमेशा। सो वी आर ऑन द टोज और वी आर इन सर्वाइवल मोड, कि जैसे जैसे हमें बचना है, सबसे सर्वाइव करना है। तो ये सारी चीज़ों से हमारा स्ट्रेस जो है वो बढ़ता है, और वो स्ट्रेस से क्या होता है, तो हम डिप्रेशन में रहते हैं। डिप्रेशन का तो चक्कर आप सबको मालूम है। अभी समाज में जो ये होती है, क्या सुसाइड होती है, आत्महत्या हो रही है अभी, वो क्या डिप्रेशन की वजह से हो रही है। बच्चों से लेकर बड़ों तक। बच्चों में मुझे मार्क्स बराबर नहीं मिले इसलिए, और बड़ों को मेरी नौकरी गई, मेरा धंधा अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी, घर के सारे प्रॉब्लम्स, सभी का स्ट्रेस तो रहता ही है। पुरुष के लिए मानो ऐसा कहें हम कि उसको नौकरी अच्छी चलनी चाहिए, धंधा अच्छा होना चाहिए उसका, नहीं तो स्ट्रेस। ऑफिस में हम काम कर रहे हैं तो हमारा वहाँ का वातावरण कैसा है, जैसे मैं बैंक में था तो बैंक का वातावरण कैसा है, मेरा बॉस के साथ मेरा कैसे बनता है, कस्टमर्स के साथ कैसे मैं रिलेट करता हूँ, नहीं तो स्ट्रेस। बच्चे हैं, बच्चों का एजुकेशन का क्या हो रहा है, कौन सी स्कूल में एडमिशन मिलेगा, वो बराबर पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, उनकी क्लास कैसी चल रही है, क्लासेस में जाते हैं कि नहीं, उसका पैसा मुझे देना है, स्कूल की फ़ीस भरनी है जो अभी तो 50,000 लाख रुपया तक जाती है। स्ट्रेस। बीवी के साथ बनता नहीं है, पटती नहीं है, स्ट्रेस। पेरेंट्स हैं तो उनका और बहू का बनता नहीं, होता नहीं है, पटती नहीं है, तो पुरुष को उसका भी स्ट्रेस। तो ये सारे स्ट्रेस की वजह से हम जो है ना वो ट्रॉमा में चले जाते हैं। मैंने वो एक प्रकार का हम मानसिक बीमारी की ओर जाते हैं धीरे धीरे। डिप्रेशन, ट्रॉमा, ये जो है ये सारी वही चीज़ें। कभी कभी फिज़िकली भी हमें उसका ये भुगतना पड़ता है कि कभी स्ट्रेस की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन होता है, बीपी बढ़ता है, डायबिटीज़ होता है, हार्ट फेल होता है, हार्ट अटैक आता है। और इसीलिए स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो, डॉक्टर सब कहते रहते हैं ना हमेशा, उसी के वजह के कहते हैं। हमारी इलनेस बढ़ती है फिज़िकली भी, मेंटल इलनेस तो है ही, लेकिन फिज़िकल इलनेस भी हमारी बढ़ती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस की वजह से हमें मिलती है। तो हमें इसमें से कुछ बाहर निकलना पड़ेगा। तो वो कैसे करें? बराबर है, क्योंकि बाहर तो निकलना पड़ेगा, नहीं तो इस प्रकार से हम तनाव भरी ज़िंदगी पूरी तो नहीं जी सकते। बीच में ही कभी हार्ट हमारा बंद हो गया तो मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि स्ट्रेस में से हम बाहर कैसे निकलें। तो यदि स्ट्रेस का कारण हमें मालूम हो जाए
तो हमें आसानी हो जाएगी बाहर निकलने के लिए। तो हम ऐसा कहेंगे कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से स्ट्रेस आया है, तो उसमें से निकलने के लिए हमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ेगा हमारी। तो वो कैसे एक्टिवेट करते हैं, तो वो जो है वो हम अगले वीडियो में थोड़ी बात करेंगे। धन्यवाद।